हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पढ़ाई भी आप लोग क्या होगी, अच्छी चल रही होगी उम्मीद है। ठीक है, और देख लेते हैं आज हिंदी। हिंदी की जो 5 नंबर में पूछा जाता है क्या, उसमें जो कहानी है पंचलाइट कहानी, उसको देख लेते हैं। जो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, 5 नंबर में एकदम 100% पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज इतनी अच्छी तरीके से देखेंगे कि जो आज तक आप कहीं पर भी ना देखे होंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इतनी आसान भाषा में क्या करेंगे, इस कहानी के सारांश को क्या करेंगे, समझेंगे। तो इस कहानी के सारांश को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है, पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र, इसको हम लोग किसके सारांश को क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। देखिए, इस पंचलाइट कहानी के जो प्रमुख हैं, बोले तो हीरो, इस कहानी के हीरो कौन है, गोधन जी हैं। कौन है, गोधन। गोधन जो होते हैं इस कहानी के प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं, ये हीरो का कार्य करते हैं। कौन, गोधन। ठीक है, किसका कार्य करते हैं, हीरो का। ठीक है, अब बताइए, यदि किसी फिल्म में हीरो है तो, यदि किसी फिल्म में हीरो है तो उस फिल्म में हीरोइन तो रहना जरूरी होता है, क्योंकि बिना हीरोइन की कोई फिल्म क्या होती है, अधूरी सी लगती है, बोरिंग लगती है। ठीक है, तो उस फिल्म में हीरो के साथ साथ हीरोइन भी रहना जरूरी है। तो इस फिल्म में हीरोइन का रोल कौन अदा करता है, वो है क्या, मुन्नरी जी, मुन्नरी। ठीक है, और क्या होता है, गोधन को मुन्नरी से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। गोधन जो है, गोधन को मुन्नरी से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, मुन्नरी को भी गोधन से प्रेम हो जाता है। एक तरफा लव नहीं होता है। ठीक है, दोनों साइड से होता है इसमें। तो देखिए, इसमें जो होता है गोधन, गोधन जो होता है वो कभी भी अपने घर से निकलता था, उसके रास्ते उसके लड़की के घर के रास्ते से जाता था तो हमेशा गाना गुनगुनाते हुए साइकिल से जाता था या तो पैदल से जाता था, हमेशा गाना गाते हुए जाता था। गाना गाता था कि तेरे चेहरे में ओ जादू है कि बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है कहीं और तेरी ओर चला आता हूँ। ठीक है, ऐसे गाने गाते हुए जाता था, क्योंकि उसमें हनी सिंह जैसे ऐसे गाने ना उपलब्ध थे। ठीक है, उसमें पुराने ही गाने चलते थे। ठीक, तो ये बात इनका जो होता है कि मुन्नरी और गोधन का प्रेम जो होता है, प्रेम प्रसंग, वो क्या होता है, चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब जब प्रेम फिल्मों में देखा जाता है ना, जब प्रेम चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसमें विलेन की एंट्री होती है। तो क्या होता है, विलेन की एंट्री अक्सर घर वाले, लड़की के घर वाले करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मुन्नरी की माता होती हैं, मुन्नरी की माता, मुन्नरी की माता कौन होती हैं, गुलरी काकी। कौन होता है, गुलरी काकी। गुलरी काकी को उन दोनों बच्चे के प्रेम प्रसंग उनको अच्छा नहीं लगता था। अब सोचिए, किसी को, किसी की बच्ची को किसी से प्रेम हो जाए, उनका प्रेम प्रसंग गांव घर में अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उनको ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, गुलरी काकी जो होती हैं गांव के सरदार, जो गांव के सरदार बोले तो मुखिया, गांव के सरदार जी बोले तो मुखिया। कौन सरदार जी होते हैं, मुखिया। क्या करते हैं, गोधन को, ये जो गोधन है इसको क्या करवाते हैं, कहते हैं कि इसको क्या कर दीजिए, गांव से बहिष्कृत कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बहिष्कार। क्या कर दीजिए, बहिष्कार। इससे गोधन को क्या करते हैं, सरदार जी कहते हैं कि चलो गोधन, तुम गांव से क्या हो जाओ, हट जाओ। और क्या करते हैं, गोधन को, उनको अपने बिरादरी से भी क्या करते हैं, हटा देते हैं। किससे, बिरादरी से भी क्या करते हैं, बाहर कर दिया जाता है। जो गांव के सरपंच थे, मुखिया, वो क्या करते हैं, गोधन को क्या करते हैं, गोधन को बिरादरी से और गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है,
क्योंकि लोग पहले में जनता में यही होता था, ठीक है, गलत काम करने पर उसे बिरादरी से क्या कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। तो गुलरी काकी जो होती हैं वो उनकी क्या कहती है, सरदार जी से जब ये बात करती हैं तो सरदार जी मुखिया जो होते हैं वो आते हैं और उन्हें क्या करते हैं, गोधन को, उनको गांव से गोधन को क्या कर देते हैं, बहिष्कृत कर देते हैं, ठीक है। तो ये अलग हो जाता है गोधन। अब क्या होता है कि इसमें जो होता है कि अब एक दिन क्या होता है कि कुछ रामनवमी का त्योहार आता है, ठीक है, और उस पर मेला लगता है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद बिहार की कहानी है, उसमें रामनवमी का क्या आता है, मेला आता है, और उसमें लोग क्या होते हैं, सरदार जी और सब लोग क्या होते हैं, गांव घर के लोग जाते हैं और एक पंच लाइट खरीद कर लाते हैं। क्या, पंच लाइट, पंच लाइट बोले तो लालटेन, क्या, लालटेन, पंच लाइट बोले तो लालटेन खरीद कर क्या करते हैं, लाते हैं, ठीक है। और लालटेन खरीद कर ला देते हैं और वो लोग सोचते हैं कि लालटेन को क्या करते हैं, जलाना। बड़े लोग उत्सुक थे लालटेन को जलाने के लिए, क्योंकि उसमें प्रकाश की इस आज की तरह डिजिटल व्यवस्था नहीं है कि लाइट आए और बल्ब जल जाए, इन्वर्टर है उससे लाइट जल जाए। उसमें लालटेन आई थी तो लोग बड़े ही उत्सुक थे कि लालटेन जलेगी और हमारा उजाला हो जाएगा गांव भर में, ठीक है। तो लालटेन तो खरीद कर लोग ला देते हैं, लेकिन लालटेन कोई जलाना जानता ही नहीं था, ठीक है। कोई जला नहीं पा रहा था, कोई सोच रहा था कि चलो अपने से 2 दिन में जल जाएगी, तो ऐसे जल जाएगी, ठीक है। तो लोग गांव घर में लोग सोचने लगे, बेइज्जती होने लगी। तो क्या होता है कि इसमें जो होती है मुनरी, मुनरी को पता था, मुनरी को क्या था, पता था कि गोधन जो होता है लालटेन जलाना जानता है, ठीक है। मुनरी को क्या था, पता था कि गोधन जो होता है लालटेन जलाना जानता है। तो भरी सभा में मुनरी की एक सहेली थी, मुनरी की एक सहेली कौन थी, कनेरी, ठीक है। मुनरी की एक सहेली क्या थी, कनेरी, ठीक। तो मुनरी क्या कहती है, कनेरी से जाकर कहती है कि तुम जाओ और सरदार जी से ये बात, चुपके से जाती है कनेरी, और कौन, मुनरी जाती है चुपके से कनेरी से कहती है कि जाओ तुम सरदार जी से कह दो कि जो है गोधन वो लालटेन जलाना जानता है, ठीक है। तो कनेरी क्या होती है, भरी सभा में जाती है और जब जाती है तो क्या होती है, सरदार जी से कहती है कि जो आपका वो जिसको आपने बहिष्कृत किया था, क्या नाम है, गोधन, गोधन क्या होता है, लालटेन जलाना जानता है, ठीक है। तो ये बात जब पता चलता है सरदार जी को तो जाते हैं गोधन को बुलाकर लाते हैं लोग, ठीक है। और गोधन आता है तो क्या करता है, उसमें कि नारियल का तेल उस लालटेन में डालकर क्या करता है, उसको जला देता है, पंच लाइट को, ठीक है। लालटेन क्या हो जाती है, पंच लाइट जो होती है वो आपकी क्या होती है, जल जाती है। और गोधन क्या हो जाता है, गोधन पर सरदार जी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं, चलो जाओ तुम्हारी मैं हर गलती क्या कर देते हैं, गोधन को हर गलती पर सरदार जी क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। मुखिया जी जो होते हैं गोधन की सारी गलती क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। और गुलरी काकी भी उनको क्या करती हैं, अपने अगले दिन अपने शाम को खान पीन के लिए बुलाती हैं और गुलरी काकी भी क्या हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं कि इससे अच्छा लड़का कोई नहीं है, ठीक है। तो ये चलिए एक कहानी थी, इस कहानी से आप लोग अगर कहानी सुन लिए होंगे अच्छे तरीके से तो इसके जो हम है सारांश को जो है अच्छी तरह से क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो आपने समझा ना ये इनकी रोल अदा क्या कैसे था, तो आप लोग समझ गए इसको, तो अच्छे से देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए इसको लिखेंगे कैसे, देखिए लिखने की बात आएगी तो कैसे लिखेंगे, इस सारांश को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो लिखने की बात आएगी तो कैसे लिखेंगे, पंचलाइट की कहानी को, तो पंचलाइट कहानी हरीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। आंचलिक मतलब गांव के साफ सुथरे गांव की एक क्या है, कहानी है, ठीक है, साफ सुथरा होता है, ठीक है। तो इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव
जो एक कहानी कहाँ की है, एक बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। बिहार के कोई पिछड़ा गांव है, उसके परिवेश का एक सुंदर क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। जो हमने अभी कहानी सुना है उसी को लिखेंगे कैसे, कि इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है। इस गांव में एक गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। जो गांव की मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की। ठीक, जो मुनरी की माँ थी गुलरी काकी, वही ना पंचों से शिकायत की थी, तो गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने सिनेमा मतलब क्या होता है, फिल्म के गाने। ठीक है, तो सिनेमा के गाना गाता हुआ क्या करता है, गुजरता है। ठीक, इस कारण से गांव के पंचों से बिरादरी से निकाल कर रखा गया। ठीक है, इस कारण से क्या गया, गांव के पंच ने गोधन को बिरादरी से क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक, एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंच लाइट खरीद कर लाते हैं। एक दिन रामनवमी का क्या लगा रहता है, मेला लगा रहता है। क्या होता है, मेले से एक क्या लाते हैं, पंच लाइट खरीद कर लाते हैं, और जो पैसा बचे उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। जो पैसा बच गया उससे क्या किया गया, पूजे पाठ की सामग्री लाई गई। सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए उत्सुक थे। पंचलाइट को देखने के लिए सभी लोग क्या बोले, तो लालटेन को देखने के लिए सभी लोग उत्सुक थे। लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिरकार जलाएगा कौन। ठीक, समस्या ये उठ जाती कि आखिरकार पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि कोई जलाना जानता ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि सीधे साधे लोग जलाना नहीं जानते थे। ठीक है, तो देखिए इसको बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है। देखिए फ्रेंड्स, तो आगे देख लेते हैं। देखिए, मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। मुनरी जो लड़की थी उसको पता था, क्या पता था, कि गोधन जो है पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है, वह बड़ी चतुराई से सहेली कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है। ठीक है, जो क्या थी, मुनरी अपनी सहेली को यह बात बताकर ये कहाँ तक, पंच तक ये बात क्या कर देती है, कनेली के माध्यम से पहुंचा देती है। ठीक है, पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। पंच जो होते हैं क्या होते हैं, गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए क्या कर जाते हैं, मान जाते हैं। ठीक है, और गोधन पंचलाइट को जला देता है। गोधन क्या करता है, पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काफी प्रसन्न, काफी खुश होती हैं। ठीक है, काफी क्या होती हैं, खुश होती हैं, और गोधन को शाम को भोजन के लिए क्या करती हैं, आमंत्रित करती हैं। गोधन को गोधन पर मुनरी की जो माँ होती है खुश हो जाती हैं, और शाम को भोजन के लिए क्या करती हैं, आमंत्रित करती हैं। ठीक है, पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, तुम्हारा साथ खून क्या हो गया, माफ। तुम्हारी सारी गलती क्या कर दी गई, माफ कर दी गई। ठीक, गाओ सलीम का गाना, खूब गाओ, क्या करो, सलीम का खूब, फिल्मों का गाना खूब गाओ। ठीक, पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं। पंचलाइट जो होती है, लालटेन जो जलती है, तो लोग उसमें क्या करते हैं, कीर्तन और भजन करते हैं तथा खुशियां मनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिखना पड़ता है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके बोर्ड के एग्जाम में यह 5 नंबर में क्वेश्चन एकदम श्योरली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया है, इसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है
तो क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि एक सब्सक्राइब से आप लोग का मेरा परिवार क्या होगा, यूट्यूब का परिवार ग्रो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसको देखते रहिए। अब देखिए, ये आपके बोर्ड में 80 नंबर का क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है, और आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मार्क में 300-400 पेज में लिखा रहता है, लेकिन उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमको 5 ही नंबर लेना है ना, तो कम जितना हो 80-100 वर्ड में लिख देंगे, बहुत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, लव यू, टेक केयर।